क्या ये पाकिस्तान पे भारत का आखिरी प्रहार था या फिर किसी और सैन्य अभियान की तैयारी? क्या जो कुछ इस अभियान में हुआ वो किसी और बड़े कदम की तैयारी थी? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था जिससे भारत ने दिखा दिया कि उसकी क्षमता कितनी बड़ी और व्यापक है? क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ अब और भी बड़ी निर्णयात्मक कार्रवाई करने जा रहा है? जी हां, जब पूर्व थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, तो ये संकेत था कि भारत के पास दूरदर्शी रणनीति है। अगर पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद जारी रहा तो भारत और कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भारत का उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद का संपूर्ण नाश। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर एक जवाबी कार्रवाई थी या यह भारत की दीर्घकालिक नीति का हिस्सा था जिसके पीछे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा है? भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में पूरी तैयारी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। और टारगेट थे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकाने, और इन्हें तबाह कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया गया। भारत ने साफ कहा कि उन्होंने किसी पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, बल्कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक संतुलित और संयमित कार्रवाई की गई। विदेश सचिव ने साफ कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर बदले की भावना से नहीं किया गया, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया। इस ऑपरेशन के पीछे भारत की रणनीतिक गहराई छिपी हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं भारत 3 संभावनाओं के लिए तैयार है। आतंकी ठिकानों पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके में आतंकवादी नेटवर्क पर और बड़े हमले की तैयारी। यदि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत पूरी तरह से तैयार है इसका जवाब देने के लिए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन बताता है। वो दबाव में है, इसके लिए वो सतर्क है, और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को अब प्रमुख निशाना माना जा रहा है। भारत ने अपने मिसाइल और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही भारत कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है। एफटीएफ और संयुक्त राष्ट्र में लगातार पाकिस्तान को घेरे में लिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होता है तो उसकी स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के लिए बिल्कुल सही समय है वह पीओके में सैन्य कार्यवाही करके आतंकवादी ढांचे को पूरी तरह खत्म करे। कुछ घटनाएं जैसे पहलगाम के स्थानीय लोगों को भारत को समर्थन इस ओर इशारा कर रहा है। घटनाओं की श्रृंखला पर अगर ध्यान दें, अप्रैल को पहलगाम हमला, 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित, 26 अप्रैल को ठिकानों पे छापेमारी, 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी। ये सारे कदम बताते हैं कि भारत एक व्यापक नीति पे काम कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अंत था या एक नई शुरुआत? क्या भारत ऐसे मिशन की ओर बढ़ रहा है जिसका लक्ष्य सिर्फ आतंकवाद और आतंक के स्रोतों को समाप्त करना है? भारत इस बार किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद को लेकर उसका रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद का संपूर्ण नाश, जीरो टॉलरेंस। मसूद अजहर जो कंधार अपहरण, संसद हमला और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड रहा, वो अब भारत के निशाने पर है। संयुक्त राष्ट्र और एटीएफटी में पाकिस्तान को आतंक प्रायोजक घोषित करने की मुहिम तेज हो चुकी है। यह साफ है ऑपरेशन सिंदूर एक निर्णायक मोड़ था। जनरल नरवणे का बयान पिक्चर अभी बाकी है, यह एक सिर्फ चेतावनी नहीं, संकेत है एक लंबी रणनीतिक लड़ाई का। भारत अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी आतंकवादी ढांचे को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए सिर्फ अब 2 रास्ते बचे हैं, या तो वह आतंकवाद से मुंह मोड़कर शांति का रास्ता अपनाए या तो भारत की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे।